अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि घर में आटे के बिस्किट आप किस तरीके से बना सकते हैं। कोई बेकिंग हम नहीं करेंगे इसके अंदर, ना ही कोई बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करेंगे, ना ही कोई मुश्किल किस्म की ऐसी कोई चीज का इस्तेमाल करेंगे जो कि आपको मार्केट से मिले ही ना। बहुत ही आसान और सादा सा तरीका है, कोई भी कहीं पे भी लोग मौजूद हैं वो इसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वो तमाम चीजें हैं जो कि नॉर्मली घर में मौजूद होती हैं। तो इसमें सबसे पहले 1 कप चीनी लेनी है और आधा कप आपने पानी लेना है। 1 कप चीनी और आधा कप पानी आपने लेके तो चीनी को ना आपने आधे घंटे के लिए छोड़ दें, ताकि चीनी अच्छे से ना इस पानी के अंदर चली जाए। ठीक है, अगर दाना रह भी जाएगा तो इस दाने के साथ भी हम आटे को गूंद लेंगे, लेकिन पानी और चीनी को पहले आप थोड़ी देर रख दें। उसके बाद आपने 2 कप के करीब आटा लेना है। आटा वही नॉर्मल आटा, अगर आप बाजारी यूज करते हैं या प्योर आप गंदम का यूज करते हैं वही आप इस्तेमाल करेंगे। 2 कप मैं यहाँ पे ले रही हूँ गंदम का आटा। और उसके बाद हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, सूजी ऐड करेंगे। आधा कप सूजी लेंगे। ठीक है, आधा कप सूजी और 2 कप आटा, इसी के हिसाब से हम तमाम रेशो रखेंगे। सूजी और आटे को मैंने मिक्सअप कर लिया है। अब यहाँ पे हम कोकोनट का बुरादा ऐड करें, कोकोनट का पाउडर जिसको आप कहते हैं वो मैं ऐड कर रही हूँ। वो इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। मिक्सअप करने के बाद ना अब यहाँ पे हमने कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। कुकिंग ऑयल हमने इतना इस्तेमाल करना है, मैंने यहाँ पे जो रेशो मैंने आपको बताई है उसके हिसाब से मैंने 6 खाने के चम्मच इसके अंदर कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया था। इतनी देर कुकिंग ऑयल का इसके अंदर इस्तेमाल करना है कि तमाम आटा जो है वो जब हम हाथ में पकड़े ना तो वो एक मुट्ठी की शक्ल में हमारे पास बन जाए। 6 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल का मैंने इस्तेमाल कर लिया इसके अंदर। ये देखें, अब जो चीनी और पानी को हमने मिक्सअप करके रखा था उसी के साथ ही हमने इसको गूंद लेना है। चीनी अगर आपके पानी के अंदर मौजूद है, उसका दाना मौजूद है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अगर आटे के अंदर होगा भी तो बिस्किट जब बन जाएंगे तो बिस्किट के अंदर हल्का सा क्रंच चीनी का आएगा, जो कि बहुत मजे का लगता है। इसको अच्छे से गूंद लेते हैं। अच्छा, आटे को हमने इस तरीके से गूंदना है कि आटा ना बहुत ज्यादा टाइट होना चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा नरम होना चाहिए। जैसे नॉर्मल रोटी बनाने के लिए आप आटे का इस्तेमाल करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से ही हम यहाँ पे आटे का इस्तेमाल करेंगे। उसी तरीके से हमने आटे को गूंद लिया। आटे को मैंने रेस्ट बिल्कुल भी नहीं दिया, फौरी तौर पर मैंने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया ताकि इसको बेलना आसान हो जाए। अब मैं आपको बताती हूँ कि कितना मोटा आपने इसको रखना है। ये देखें, ना बहुत ज्यादा मोटा ना बहुत ज्यादा पतला। इसकी साइड्स को हम कट कर लेंगे। उसकी वजह ये है साइड को कट करने की, ताकि इसको किसी भी शेप में अगर हम लाना चाहते हैं तो इजीली हम ले आए। अगर आपके पास कोई सा भी किसी भी शेप का कटर मौजूद है तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं कि आपके पास कोई कटर मौजूद नहीं है तो ढक्कन का इस्तेमाल कर लें, किसी भी गोल ढक्कन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास जितनी भी शेप्स थी मैंने तमाम शेप्स के साथ इसको बना लिया था। अब जितना भी एक्स्ट्रा आटा बच गया इसको दोबारा हम पेड़े की फॉर्म देंगे और अगेन हम इसको बेल लेंगे। और बेलने के बाद दोबारा हम इसको किसी भी शेप में ले आएंगे जो शेप हमें पसंद हो। अब यहाँ पे आप फोक का इस्तेमाल कर लें ताकि बिस्किट के ऊपर एक अच्छी सी शेप हम दे लें। अगर फोक आपके पास मौजूद नहीं है, कांटा मौजूद नहीं है, तो आप छुरी की मदद से भी इसको इस तरीके से शेप दे लें जैसे वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ। तमाम शेप जो है इस तरीके से मैंने रेडी कर ली थी। मेरे पास जितने भी शेप के कटर मौजूद थे वो तमाम कटर्स मैंने यूज कर लिए थे ताकि बच्चों को देखने में भी प्यारी लगे। और बच्चों को जो चीज देखने में अच्छी लगती है वही बच्चे खाना पसंद करते हैं। बहुत ज्यादा कुकिंग ऑयल कढ़ाई में या फ्राई पैन में नहीं डालना, बस इतना कुकिंग ऑयल डालना है जिससे आपके बिस्किट जो है उसके अंदर चले जाएं। और कुकिंग ऑयल को बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पे गर्म नहीं करना और बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पे आपने इसको नहीं फ्राई करना। ठीक है, जैसे कुकिंग ऑयल नॉर्मल टेम्परेचर में आ गया, आपको लग रहा है कि थोड़ा सा गर्म होना शुरू हो गया है,
बिस्किट्स डाल दें और फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई ना रखें, मीडियम फ्लेम के ऊपर आप इसको अच्छे से फ्राई करें इतनी देर तक कि दोनों साइड के ऊपर एक अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। इस तरीके से तमाम बिस्किट्स आप तैयार कर लेंगे। जैसे ये 5 मिनट आप प्लेट में रखेंगे, इनको हवा लगेगी तो इसके अंदर हमने सूजी ऐड की है, तो सूजी की वजह से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन जाएंगे, बिल्कुल इसी तरह जैसे आप नॉर्मली बेकरी शॉप से बिस्किट्स लेते हैं और आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं, बिल्कुल ये भी उसी तरीके से बनेंगे। और ट्रस्ट मी, अगर आप अपने मेहमानों के आगे भी इसको रखते हैं तो आपके मेहमान और आपके घर में मौजूद जो बच्चे हैं जिनको आप खुश करने के लिए ये बना रहे हैं, उन्हें कभी भी अंदाजा नहीं हो सकेगा कि ये बेकरी के बिस्किट हैं। ये बेकरी के बिस्किट नहीं है, ये ऐसे लगेगा जैसे बेकरी के बिस्किट हैं। तो ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।